नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 10 पे, चैप्टर हमारा 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है। तो आज पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से लेके फोर्थ क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हमें क्या फाइंड करने हैं, डायमेंशन फाइंड करने हैं गार्डन के। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर दे रखा है। ठीक है, एक तो हमारा यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी कहाँ से आएगी, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो जो नहीं दे रखा है आप क्या मान लो, उसको पहले मान लो। ठीक है, तो लेट देखो, लेट कर लो आप पहले, विड्थ ऑफ गार्डन क्या हमने लेट कर लिया, x। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ गार्डन हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, अब हमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ हमारा क्या है, लेंथ जो हमारा है विड्थ से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यानी कि आप विड्थ में क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब इक्वेशन के फॉर्म में हमारा आ गया। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में लिख लो, यानी कि y, x को आप इधर ले आओ, y माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया, 4। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि देखो पेरीमीटर क्या होता है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है पहले वो लिख लो। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, हमारी ये होती है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हाफ किसके, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ है ये। तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना है हमारा, 36 मीटर है। ठीक है, तो क्या इक्वल रख दो 36, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एल प्लस बी इक्वल कितना आ गया, 36। यानी देखो लेंथ क्या है यहाँ, क्या हमने माना है लेंथ को, ठीक है y, तो y प्लस, ठीक है विड्थ हमने क्या माना है, देखो लेंथ को हमने क्या माना है y, ठीक है विड्थ हमने क्या माना है x, तो y प्लस एक्स लिखो या फिर x प्लस वाई लिखो, कितना आ गया 36, यानी कि x प्लस वाई इक्वल क्या आ गया 36। ये हमारी सेकंड इक्वेशन यहाँ से निकल गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या हमें फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ क्या करना है, फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे हमें बोल नहीं रखा है ग्राफिकल मेथड से आप निकालो, ठीक है, लेकिन हम अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अभी नहीं सीखे हो, तो हमें क्या निकालना है, इससे पिछले क्वेश्चन तक हमने क्या कहाँ से निकाल रहे थे, ग्राफिकल मेथड को ही यूज कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ पेपर पे हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना, ड्रॉ करना होगा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी, एक्स पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लो, फिर सेकेंड इक्वेशन सेकेंड के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, टेबल बना लो एक, x और y, एक बार x को 0 रखो, दूसरी बार y को 0 रखो। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पे, जब पुट करोगे, पुट
x इक्वल 0 किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। देखो y माइनस एक्स इक्वल क्या है 4। अब x के जगह 0 रख दो, यानी कि y माइनस 0 इक्वल 4, यानी कि y इक्वल कितना आ गया आपका 4 रख दो। ठीक है, दूसरी बार हमें क्या पुट करना है, पुट y इक्वल 0। ठीक है, जब इस इक्वेशन में y की जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस एक्स इक्वल 4, यानी कि x इक्वल क्या आ गया -4। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। दो ही चाहे तो 2 पॉइंट्स निकाल लो या फिर तीन भी निकाल सो, लेकिन 2 पॉइंट सही रहेगा। ठीक है, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, ये सबसे इजी तरीका है। देखो अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड के लिए तो इक्वेशन सेकंड क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल 36। ठीक है, टेबल बना लो। एक बार क्या रखो आप, x को 0, दूसरी बार क्या रख दो, y को 0। ठीक है, जब आप पुट करोगे, पुट x इक्वल 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल 36, यानी कि y इक्वल क्या आ गया आपका 36 रख दो। ठीक है, जब आप क्या करोगे, पुट करोगे y इक्वल 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल 36, यानी कि x इक्वल क्या आ गया आपका 36। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे दिखा दो। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 का आप गैप ले लो। ठीक है, तो 4 16 यानी कि 16 20 24 28 32 36। ठीक है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, माइनस की तरफ -4 -8 -16 -20 -24 -28 -32 -36। ठीक है, ये क्या होता है, y एक्सिस, ये y डैश, ये हमारा x एक्सिस, ये ओरिजिन 0,0। ठीक है, देखो पहली जो हमारी थी, पहली इक्वेशन के लिए हमने क्या निकाला था, 0,4 और -4,0। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको दिखा दो, 0,4 यानी कि x एक्सिस हमारा क्या है यहाँ पे 0,4, यानी कि x एक्सिस हमारा क्या है 0, तो y एक्सिस कितना आ जाएगा, सिर्फ 4। ठीक है, दूसरी क्या है हमारे -4,0, यानी कि -4। ठीक है, तो माइनस किधर जाएगा आपका, -4। ठीक है, तो -4 तो आपका इधर। ठीक है, -4 -8 -16 -20। ठीक है, आपकी x एक्सिस क्या है यहाँ पे नेगेटिव में है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, 0,36, यानी कि y एक्सिस क्या है 36, x एक्सिस क्या है हमारे 0, तो उसको तो कंसीडर करने ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है 36,0, यानी कि 36 x एक्सिस क्या है 36 और y एक्सिस क्या है हमारा 0, तो ये आपका हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, मिला लो। ठीक है, देखो x एक्सिस ये कट कहाँ कर रही है और इसको मिला लो। ठीक है, ये दोनों ग्राफ, ये दोनों लाइन जो आपस में कहाँ कट करी है, यहाँ पे देखो ये कहाँ से मिल रही है 16 और ये आपकी कहाँ आ रही है 20। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा आपका वहाँ। ठीक है, तो 16 कोऑर्डिनेट क्या होगा 16,0, यानी कि लेंथ हमने क्या माना था, y इक्वल कितना आ गया हमारा 20, और विड्थ हमने क्या माना था x एक्सिस को, यानी कि x माना था, तो विड्थ हमारा क्या x इक्वल कितना आ गया 16। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, हमने डायमेंशन निकाल दी। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
6th क्वेश्चन, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pair so formed is. इसके कहने का क्या मतलब है, एक इक्वेशन हमें दे रखा है जैसे 2x plus 3y minus 8 equal 0, ठीक है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, ठीक है। हमें दूसरी इक्वेशन ना, अब हमें इस क्वेश्चन के यानी कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी कंडीशन दे रखे, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लेट करना है दूसरी इक्वेशन, ठीक है, दूसरी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है खुद से इस कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। तो पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है, एक तो हमें दे रखा है ये, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें एक ऐसा पिक करना है जो इन दोनों को कंपेयर करूं, दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करूं, मैं कंपेयर करूं, तो हमारा जो उसकी लाइन कट जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कंडीशन जो होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन जो होती है वो फुलफिल करे, ठीक है, सेटिस्फाई करे उस कंडीशन को, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो वो, ठीक है। तो उसके लिए देखो, इंटरसेक्ट कब करता है कोई लाइंस, आपको पता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ से आप देख लेना पहले वीडियो, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्टिंग, पहला क्या है हमारा, 6th क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, 2x plus 3y minus 8 equal 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। देखो इंटरसेक्टिंग यानी कि इंटरसेक्ट कब करती है, इसकी कंडीशन क्या है, जब हमारा दो पेयर ऑफ यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम कंपैरिजन करते हैं उनको, तो a1 अपॉन a2 यानी कि उनका रेशियो क्या होती है, नॉट इक्वल होती है b1 अपॉन b2 के, देन हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, इंटरसेक्ट, यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जब इस कंडीशन को क्या करे, वो दोनों लीनियर इक्वेशन क्या करे, फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे ये कंडीशन, तो जो दोनों लाइन है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करें कि कौन सा ऐसा इक्वेशन बनाए जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो लेट कर लो, देखो हमें a1 अपॉन a2 एक ऐसा लेना है जो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से सोच लो, जैसे मैंने 5x ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी, जैसे मैंने 7y माइनस 8 ही रख दो, इक्वल क्या है, 0, ठीक है। इक्वेशन सेकंड मान लिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो आप, ठीक है, a1 अपॉन a2 निकालो आप, a1 क्या हो गया हमारा, ये a1 क्या है हमारा 2, यहाँ से कंपेयर करके निकालो, b1 क्या हो जाएगा 3, और c1 क्या है हमारा -8, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a2 क्या है 5, b2 हमारा क्या होता है, y का कोफिशिएंट यानी कि 7, और c2 हमारा क्या है -8, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, इन दोनों रेशियो को क्या करो, आप पहले रेशियो निकालो और दोनों को रेशियो को देखो क्या कंपैरिजन करके आगे दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया हमारा 2 अपॉन 5, और b1 अपॉन b2 आपका क्या आ गया 3 अपॉन 7, ठीक है। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, चेक करो क्या इक्वल है या नहीं, 2 अपॉन 5 इक्वल है क्या 3 अपॉन 7 के, बिल्कुल नहीं, तो नॉट इक्वल का साइन लगो, दैट्स इम्प्लाई 2 अपॉन 5 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यानी कि इस कंडीशन को हमने क्या किया, सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, हमारी जो हमने इक्वेशन ली थी, जो हमने लेट की थी इक्वेशन, ठीक है। बहुत ईजी, अपने मर्जी से करो, अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, बस इस कंडीशन को क्या होनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। देखो सेकंड इसी का क्या है, पैरेलल लाइंस, यानी कि एक हमें ऐसा इक्वेशन पिकअप करने हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा बनाने हैं जो वो क्या हो, पेयर ऑफ लाइंस हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। देखो लेट कर लो, देखो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, पहले आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 का क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता है। अगर ये इस कंडीशन को क्या करे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी हम कंसीडर करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करती है तो हमारा जो हमने लेट करा है वो हमारा ठीक है, ठीक है। देखो लेट कर लो आप, यहाँ पे क्या है,
A1/A2 इक्वल होनी चाहिए, मतलब A1/A2 इक्वल होनी चाहिए B1/B2 के। तो हम यही लेट कर लेंगे 2x प्लस 3y ही लेट कर लो, ठीक है, माइनस यहाँ पे 7 लेट कर लिया मैंने, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। देखो A1 क्या है यहाँ से, आपका A1 क्या आ गया यहाँ से 2, B1 क्या है हमारा 3 और C1 क्या है हमारा -8, A2 क्या है हमारा 2, B2 क्या है हमारा 3 और C2 क्या है हमारा -7। अब देखो A1/A2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, B1/B2 यानी कि 3/3 यानी कि 1, ये दोनों आपस में तो इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन क्या -8/-7 क्या 1 बनता है? नहीं ना बनेगा, ये कभी कट के, ठीक है। तो ये हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 के तो है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया जो भी हमने इक्वेशन कंसिडर करे थे, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट क्या है हमारा, क्या बोल रहे, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मतलब होता है कि एक ही लाइन पर क्या हो, दूसरी लाइन गुजरे, ठीक है। एक हमें ऐसा इक्वेशन बनानी है, तो एक इक्वेशन तो हमें पहले से दे रखी है, क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये जब भी पॉसिबल है जब एक ऐसा ही इक्वेशन मैं क्या करूँ, दूसरी लेट कर लूँ, लेट 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जब दोनों सेम होंगे जब भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फुलफिल हो गया। इसकी कंडीशन क्या होती है आप देख लो, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, इक्वल होता है C1/C2 के। देख लो A1 क्या है, यहाँ पे चेक कर लो, A1 क्या है 2, B1 क्या है 3, C1 क्या है -8। उसी तरह क्या हो जाए, इसको कंसीडर करो, A2 क्या है 2, B2 क्या आ गया आपका 3 और C2 क्या आ गया आपका -8। तो A1/A2 रेशियो निकालो 2/2 यानी कि 1 आ गई, ठीक है। B1/B2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 3/3 यानी कि कितनी हो गई 1। C1/C2 इक्वल टू -8/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया 1, ठीक है। तो यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। ये कंडीशन जो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की, वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 6 यहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shed the triangular region. देखो इसके कहने का मतलब क्या है, दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करके हमें क्या, किस फॉर्म में बनेगी, यानी कि आपको इस तरह का, इस फॉर्म में बनेगी, यानी कि जैसे ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बनेगी, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ये दोनों लाइन जो आपस में जाएगी वो कट करेगी तो एक ट्रायंगल बनाएगी, ठीक है। उस ट्रायंगल का हमें क्या करना है, वर्टिक्स, यानी कि ट्रायंगल्स के कितने वर्टिक्स होते हैं, 3 होते हैं। इन तीनों के वर्टिक्स हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। सिंपल सा हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमसे यही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखो चलो करते हैं क्वेश्चन 7th। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। दूसरी क्या है 3x गिवन दे रखा है, ठीक है, गिवन डैट। देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारी, सेकंड, ठीक है। सॉल्व कर लो पहले फर्स्ट के लिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x y, एक बार x को 0 रखो, दूसरी बार y को, ठीक है। जब आप x को 0 रखोगे यहाँ पे, यहाँ निकालो, देखो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। जब आप पुट करोगे x इक्वल 0 तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस वाई प्लस 1 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y इक्वल क्या आ गया आपका 1, ठीक है। जब आप क्या करोगे, पुट करोगे y इक्वल 0, ठीक है। इस इक्वेशन में y की जगह क्या रख दोगे 0, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल क्या आ गया आपका +1 है, इससे जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, ठीक है। तो आपका क्या निकल गया -1। ये हमारी
फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिया हमने, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हम, ठीक है। सेकंड के लिए सॉल्व करो, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड के लिए जब आप सॉल्व करोगे एक्स वाई, ठीक है, देखो इसमें पुट करो इस इक्वेशन में, एक बार क्या कर, एक बार एक्स को 0 रखो, दूसरी बार वाई को, ठीक है। 3x + 2y - 12 = 0, एक बार x को 0 रख दो, ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 2y - 12 को इस साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा 12 + 12, तो 2 6 जा 12, यानी कि y इक्वल कितना आ गया 6, ठीक है। जब आप क्या करोगे y इक्वल क्या, जब आप क्या करोगे y इक्वल पुट करोगे 0 इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3x - 12 = 0 बच गया, यानी कि 3x माइनस को इस साइड ले जाओ, -12 को क्या बन जाएगा +12, 3 4 जा 12, यानी कि x = 4 आ गया आपका, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, ग्राफ पे आप दिखा दो, ठीक है। देखो ये हमारा क्या होता है y एक्सिस x, ये हमारा y डैश, ये x डैश, ये हमारा ओरिजिन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी जो हमें ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। देखो पहली हमारी क्या है 0,1 और दूसरी क्या है -1,0 में दिखाना है, ठीक है, 0,1, तो यानी कि x एक्सिस क्या है आपका 0, तो हमें क्या लेना है, सिर्फ y एक्सिस कंसीडर करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 0,1, ठीक है। देखो ये हमारा क्या हो गया 0,1। अब हमें क्या करना है -1,0, यानी कि x एक्सिस क्या है हमारा -1, यानी कि आपका क्या आ गया ये, ठीक है। तो -1,0 ये हो गया। इन दोनों को क्या करो आप, पॉइंट को क्या करो मिला दो, ठीक है। ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या थी 0,6, यानी कि x एक्सिस क्या है हमारा 0 और y एक्सिस कितना है 6, ठीक है। और दूसरी बार क्या थी 4,0, यानी कि x एक्सिस क्या है 4 और y एक्सिस क्या है 0, तो उसको कंसीडर करने, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो आपस में मिला दो, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी टिल्ट हो गई, ठीक है। देखो अब देखो कहाँ कट, देखो ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन रही है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये होंगे, दूसरी ये, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी ये, ट्रायंगल बन रही है, इसको सेट कर दो, यानी कि सेटेड कर दो, ठीक है, इस रीजन को। अब हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने, देखो ये क्या है हमारी कोऑर्डिनेट्स क्या, यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है ये 2 पे, ठीक है। और ये कहाँ पे मिल रही है आपकी एग्जैक्ट बनेगी, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओ एग्जैक्ट आएगी 2,3, ये कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गई हमारी 2,3, और ये तो हमारे क्या 4,0 तो है ही, और ये -1,0 है, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए, ठीक है। हमसे यही पूछा है, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।